वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी पर और ख़ास तौर पे इस वक्त जो फ़ज़ा में आलूदगी है जिसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, कोशिश की जा रही है कि अपने शहरियों को इस सारी सूरत हाल से बचाया जाए, लेकिन हमारा अपना क्या किरदार है और इसके असबाब क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमें कहीं से कहा जाता है कि ये फसलों की बाक़ियात जलाई गई हैं तो ये इसका सबब बन गया। फसलें तो भाई सदियों से जलती आ रही हैं। अच्छा, फिर बताया जाता है कि जी वो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो वही जो मगरिब है वहाँ हमसे कहीं ज़्यादा व्हीकल्स हैं और वो जितने सड़कें भरी हुई हैं। अच्छा, फिर कि जी इंडस्ट्री एक सबब है, हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री नामो निशान ही नहीं है। इंडस्ट्री क्या सबब, इसका सबब है क्या? अभी तक हम जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। भट्टे भी अगर हैं तो भट्टे भी जो है कोई इतना बड़ा सबब नज़र नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड हो, कोई अभी हम उस जगह को आइडेंटिफाई ना कर पाए हों कि भी ये वजूहात बन रही हैं? क्योंकि जो आप हमें कागज़ बताते हैं, अगर हम दीगर ममालिक के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमें तो इतना आगे नहीं होना चाहिए कि हमारा लाहौर हर वक्त जो है पहले नंबर पर होता है। जी बिल्कुल सर, इसमें बेसिकली मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। FAO की एक रिसेंट रिपोर्ट है जिन्होंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 250 गैगा ग्राम जो है वो जो हमारी जो पोल्यूटेंट हैं वो उनकी एडिशन हो रही है फ्रॉम हमारी इंडस्ट्रीज, सॉरी ऑटोमोबाइल सेक्टर, और देन 150 के राउंड अबाउट गैगा ग्राम जो है वो हमारी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, 125 गैगाग्राम एग्रीकल्चर सेक्टर है, और इसी तरह 75 गैगाग्राम जो है वो फसलों की बाक़ियात को जी एनर्जी सेक्टर जी। जिसमें सर एग्रीकल्चर सेक्टर में सर मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा इंटरेस्टिंगली कि हमारे यहाँ 60 एग्रीकल्चर के अंदर भी देखें तो 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर है। और जब हम माहौलियाती आलूदगी की बात करते हैं तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर जो है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, कि इसमें हमारे जो जानवरों का जो उसको तो हमने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया जी, ये भी सबब बन रहे हैं। तो डेफिनेटली जो गैसेस हैं, जानवरों का गोबर है, उसमें से मीथेन और जो है ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है। अगर हमारा फार्मर जो है उसको एक वेल ट्रेंड तरीके से उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दे और उसकी मैनेजमेंट पे फोकस करे तो ये गैसेस जो है काफ़ी हद तक कम कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और सेकंड तरफ में हमारा जो क्रॉप सेक्टर के अंदर जो क्रॉप रेजिड्यू की बर्निंग है, खासतौर पर आजकल हम देखते हैं कि जो राइस जो है उसकी हार्वेस्टिंग हुई, तो बड़ा कंट्रोल किया है हमने, इस पर पाबंदी लगाई हुई है, भारी जुर्माने किए हैं, उसके बावजूद इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि 3 दिन का ब्रेक दी, वो तकरीबन 4-5 दिन की हो गई, तो उससे काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो गई। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकल्स जो है वो बन रही है। एग्जैक्टली सर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं डेफिनेटली मिल्क के जो है ना सिचुएशन को अलार्मिंग कर रहे हैं। तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में अब अवेयरनेस है, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे सम लूज होप हैं, होल्स हैं जहाँ से जो है ना कुछ लोग अभी भी ऐसी हरकत करते हैं। और सेकंडली इसमें सर एक और फैक्टर भी इसमें मैं करूँगा कि इंडिया के अंदर जो है ना, खासतौर इंडियन पंजाब के अंदर भी जो वहाँ पे एक्सेसिव बर्निंग की गई क्रॉप रेजिड्यू की, राइस की खासतौर पर हार्वेस्ट पे, तो उसकी भी हवाओं की वजह से उसका भी इम्पैक्ट जो है ना हमारे पंजाब पे, पाकिस्तानी पंजाब पे भी उसका इम्पैक्ट आया। और सर इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अभी आजकल देखा जा रहा है कि ये जो एनवायरनमेंट हमारे जो पोल्यूटेंट हैं इनका इनटेक हमारे ब्लड में, तो ये एक स्टडी एक हुई है रिसेंटली, तो मैं इसके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें जो इनटेक है वो तकरीबन 35 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है ना वो इनटेक जो है एक नॉर्मल लिमिट है, सेफ लिमिट है जो इसका इनटेक होना चाहिए ब्लड। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ हमारे खासतौर लाहौर, हमारे आलूदा सिटीज़ के अंदर देखा गया, हमें स्मोक का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो 1077 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है यस इनटेक हो रहा है। अच्छा। तो ये इसी के लिहाज से सर कहा जा रहा है कि जो हाँ इन सिटीज़ के अंदर जो है ना वो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तकरीबन 5 to 7 ईयर जो है ना वो अगर किसी वजह के बस ऐसे ही कम हो जाएगी। ये इनटेक तो यहाँ भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं साउथ पंजाब में। एग्जैक्टली उसके लिए तो मशीन नहीं चाहिए, उसके लिए भी कोई नहीं यहाँ पे हो सकता है जी, बिल्कुल स्टडी इस पे जो है ना एक मेडिकल सेक्टर के साथ, नेशनल के साथ मिलकर प्लान करें, इस पर एक स्टडी होनी चाहिए डेफिनेटली, ताकि यहाँ की पब्लिक को भी अवेयर किया जाए कि हम कितने जो है ना अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये इनटेक को कम करने के लिए एक तो सादा सा फार्मूला तो वो है ना कि अगर आप मास्क लगा लें जो बराह रास्त आपके अंदर सारा कुछ जा रहा है, उससे तो आप
की सेफ्टी हो जाएगी। डेफिनेटली कहते हैं ना जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ। तो हमारे पास जो खुद सेफ गार्ड्स हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बाहर मत जाएं। ऑटोमोबाइल का जिस समय हम अनफॉर्चुनेट देखते हैं कि छोटा सा काम भी, माइनर भी, जो हम पैदल किया करते थे वो हम मोटर बाइक और इस पे जाते हैं। और ये मास्क तो हर पर्सन लगा सकता है। अब देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस किया, हमने यूनिवर्सिटी में काफ़ी फोकस किया कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो मास्क लगा के आए। मुफ्त तकसीम भी की है तालीमी इदारों में। डेफिनेटली। और सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हमारी यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब का सबसे ग्रीनेस्ट कैंपस है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो फोकस किया है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि वो ऑटोमोबाइल्स की बजाय बाईसाइकिल का इस्तेमाल करें और जो है ना पैदल वॉक तो करें। आपने कहा है, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी है पहले आप खुद बाईसाइकिल पर आएँ तो फिर स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो ये मेरे ख्याल है इसका रुझान आया नहीं होगा अभी। डेफिनेटली हम वही आर दी पर्सन, हम इसको इनिशिएट किया है। हम अपने स्टूडेंट, हमारी कोई सोसाइटी टीचर आ रहे हैं साइकिल जी पर? बिल्कुल सर, टीचर्स भी आ रहे हैं। और हम ना इसमें एक डेली फ्राइडे में हम लोग एक अवेयरनेस भी करते हैं, कंपेन भी करते हैं अपनी कम्युनिटी के दरमियान कि जी इसको हमने इंक्रीज़ करना है इस ट्रेंड को। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अभी डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि भाई लोग कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव खुद भी ले सकते हैं कि उससे उनकी सेहत भी बेहतर रह सकती है और माहौलियाती आलूदगी भी कम हो सकती है। आप बतौर एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर ज़िद है कि जी नहीं, या फिर उनको इसकी जो शिद्दत है, इसका जो नुकसान है उसका अंदाज़ा नहीं है कि शायद इनकी सेहत पे, वो कहते हैं क्या हो, वो ठीक है यार, धुंध है तो क्या फ़र्क पड़ गया। सर हम ना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इस वक्त स्मोक को देख रहे हैं, क्योंकि स्मोक इस वक्त हमें नज़र आ रही है, बाकी चीज़ें में नज़र नहीं आ रही। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि लाइफ 7 to 8 ईयर्स लेस हो गई है पर पर्सन, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा। वो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, कैंसर है स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, हमें नहीं समझ आ रही। असल में हमें देखना है सर हम कर क्या रहे हैं। एक आदमी अगर एक दिन में एक गाड़ी चलाता है, 10 लीटर फ्यूल को वो उड़ा देता है, वो उसने 10 लीटर कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी 10 लीटर का आप समझे कि फ़ज़ा में, हाँ जी नहीं फिजा में डाला ना आपने, और कहाँ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड डाली। अब उसी कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को उसने सूंघना है। अगर बारिश होनी है तो उसके ऊपर जो है वो जो बारिश बरसेगी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, कार्बोनिक एसिड भी होगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जहरीली गैसेज होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी उसको असरात को देखना होगा। तो ये तो वो चीज़ें जो डायरेक्टली वो देखेगा। ओजोन डिप्लीशन उसके अलावा एहसास तो नहीं है ना, मतलब बारिश को तो सर ये देखिए हमें अवेयरनेस तो हमें देनी पड़ेगी। अगर हम अवेयरनेस, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, आप अकेले का नहीं है, हम बैठ के सोच सकते हैं। ये है पर पर्सन करने वाला काम। आदमी खुद सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, उसके लिए उसको व्हीकल्स के यूज़ को कम करना है, ईंधन कम जलाना है, कोशिश करना है कोई और रास्ता चीज़ें तो हम सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। जी जी जी। मतलब मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी व्हीकल क्यों इस्तेमाल करूँ अगर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब हो, आसानी से दस्तियाब हो, वो मीन्स सारे मौजूद हों। देखिए मैं पैदल चलना चाहता हूँ तो सड़क पर मुझे गुंजाइश ही नहीं है पैदल चलने की, ठीक है ना जी। मतलब वो सारे फुटपाथ, आधी सड़क जो है वो कैप्चर्ड है। तो ये देखिए ना, मैं असल में ये बता रहा हूँ कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी जी बिल्कुल। इसको हम सिंगल एंटिटी के तौर पर नहीं ले सकते कि इसको ठीक कर लें तो बाकी ठीक हो जाएगा। नहीं, ये हर आदमी को एजुकेट करना पड़ेगा हमें, पर्सन टू पर्सन एजुकेशन चाहिए। उसे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके असरात मेरे लिए क्या है, मेरी फैमिली के लिए क्या है, और कल अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो मेरा खानदान तो यहाँ होगा, मेरी फैमिली तो होगी। आप इस पे एक इनिशिएटिव तो लेना, महकमा हार्टिकल्चर तो एक ये इनिशिएटिव जरूर ले कि अपनी एक रिपोर्ट बना के भेजे कि लोगों के पैदल चलने के लिए हालात तो साजगार किए जाए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ही भेज दें कि हालात तो साजगार किए जाए ना, इन फुटपाथों को, पेवमेंट जो हैं इनको तो खाली कराया जाए ना, जो पैदल चलना चाहता भी है वो चल तो सके ना। अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर वो कैसे चलेगा? सर मैं आपको बताता हूँ, असल में हमने ना प्लानिंग नहीं की बहुत सारी चीज़ों में। प्लानिंग ना होने की वजह से बड़े मसाइल हैं। हमारे रोड्स पर आधे से ज़्यादा ट्रैफिक का रुकना जो है रेडियो की वजह से है। हमारे पास कोई रेडियो का बाज़ार नहीं है। अब हम एक उन्हें हटा भी देते हैं, फ़र्ज़ करें हमने हटा दिया, अब देखें कि कितने 100 लोग या कितने हज़ार लोग आपने बेरोज़गार किए उस दिन के लिए। ये जो कूड़ा जलाया जा रहा है ये भी सबब बन रहा है सर, ये बहुत बड़ी वजह है, जो हर जलने वाली चीज़ वजह है। पेट्रोल, ईंधन, गैस। अच्छा नहीं, इस कूड़े में तो बहुत ऐसे पार्टिकुलर्स भी शामिल हो रहे हैं, जैसे वो उसमें शापर जल जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा आती है उससे। तो इसके देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर है ये आपका ऑर्बिट नहीं है, आपके डोमेन में नहीं आता कूड़ा, आप नहीं ठीक कर, लेकिन कम से कम इस पर आप कोई रिपोर्ट बनवा के वो तो गवर्नमेंट को भिजवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को खास तौर पर एड्रेस करें कि जनाब ये कूड़ा अभी भी जलाया जा रहा है, जिन एरियाज़ में जलाया जा रहा है उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, हम जितने भी दरख्त लगा रहे हैं, सब्ज़ा पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सर वैसे हमारी
डोमेन में कूड़ा वगैरह इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमने अब कुछ शुरू किया है कि जिस तरह आपके घर में कोई दरख्त है और आप उसे काटना चाह रहे हैं तो पीएचए से अप्रूवल के बगैर आप नहीं काटेंगे उसे। घर वाला दरख्त? हाँ जी घर वाला। डी साहब जो है इस बारे में अब देख रहे हैं, जो पीएचए के लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। अब हमारे डी साहब कुछ अरसे से ये घर वाला मामला तो बड़ी दूर की बात है, पहले वो कॉलोनी वाले भी रुकवा सर को रोक रहे हैं, अब रोक रहे हैं, अब नहीं, अब हमने कॉलोनीज को सर बहुत सारी चीजें ना हम हाइड करते हैं, हम हकीकत तस्लीम। आप शाम को रात को सड़क पर खड़े हो जाए, ट्रालियों की ट्रालियां भरी हुई जा रही हैं। सर आप सही कह रहे हैं। अब हमने एमडीए से बात कर रहे हैं, कमिश्नर साहब से भी हमारे डी साहब ने बात की है कि कॉलोनी बनने से पहले हमसे एनओसी लेगी। मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रहा, देखें इसमें आपका शेयर सबसे ज्यादा नहीं है, इसमें तो हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जी बिल्कुल पंजाब हुकूमत में, उसके बावजूद जो है वो दरख्त कट रहे और वो जा रहे हैं, उठ के जा रहे हैं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हमने उसके लिए एक एनओसी का प्रोसीजर बनाया। वो एनओसी इसलिए नहीं कि हमसे पूछ के काट लें फिर आप काट लें, नहीं इसलिए नहीं। हम देखेंगे कि वो जिस जगह पे बना रहे हैं वहाँ पे पहले कितने दरख्त थे, अब कॉलोनी बनाने के बाद उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा दरख्त प्लांट करने हैं, ताकि जितने उसने काटे हैं उससे ज़्यादा वो लगा ले और इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। लेकिन ऐसा ऐसा देखें, अवेयरनेस भी ऐसा ऐसा आती है। ये मसाइल भी तो अभी आए हैं, तो जब ये मसाइल आए हैं तो फिर उनका तदारक भी गवर्नमेंट के लेवल पे शुरू होगा। डॉक्टर साहब ये वैसे तो हम खुद बड़े कॉन्शियस हो गए, जो हालात पैदा हुए हैं उससे हुकूमत भी जो है वो हिल गई है कि भाई क्या इसको कैसे निपटना है। डॉक्टर साहब ये जो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फ्यूल है, जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है वो सब स्टैंडर्ड हो, हम इंटरनेशनल लेवल का जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल ना कर रही हूँ, इस पर भी कोई स्टडी हुई है? अगर नहीं हुई तो आप इस पर ज़रूर इनिशिएटिव लें ताकि इस पर स्टडी करवाई जाए कि हम 92 रॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दुनिया में कैसा हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम खामोशी से वो जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम पैदा हुआ। डेफिनेटली सर इसका एक कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें हाई ऑक्टेन और ये 92 जो हमारे पास अवेलेबल है, तो ये एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई एहसास करे कि अगर किसी अच्छे पेट्रोल पंप से और जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल अवेलेबल है उसको भी अब यूज़ करें। डॉक्टर साहब मैं कब चाहूँगा कि मुझे सब स्टैंडर्ड फ्यूल मिले? मैं तो चाहूँगा कि जितना अच्छा फ्यूल मिले वो मैं उसे डलवाऊँ। ये तो मुझसे बियॉन्ड है मामला, जो जहाँ जाके इसको एड्रेस होना है, लेकिन इस पर आप स्टडी ज़रूर करवाएं। इसमें सर दुनिया में बेसिकली अब जो है ना वो अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जीज पे लोग जा रहे हैं, अल्टरनेट सोर्स पे जा रहे हैं कि बजाय वाई हम क्यों उस पे जा रहे हैं, हमें जो है वो जो इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आना है, हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर आना है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। जैसे कि सर आपने देखा है कि लाहौर में अब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी इससे बड़ा सीरियसली थिंक कर रही है कि क्या किया जाए। आखिर अगर हर वक्त 350 से ऊपर इंडेक्स खड़ा है तो डैमेजिंग है। इस पर हम मज़ीद जो है इसकी तदारक के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी पर और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये है क्या। डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो गया कि ये इसके असबाब क्या हो रहे हैं और हम खुद उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा ये फितरत की तरफ से तो नहीं है, ठीक है ना जी? अल्लाह ने तो एक बड़ा साफ़ सुथरा माहौल दिया, हमें ओजोन के लेयर भी दी और फिर चीज़ें एक इकोसिस्टम बना दिया, ठीक है। ये एक्चुअली हुआ ये है कि हमने इसी इकोसिस्टम को तोड़ा है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। अच्छा अब हो गए और हम जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं ना दुनिया में हर। अच्छा इत्तफाक ऐसा है कि इस मौके पर अभी ताज़ा एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है इंटरनेशनल, जो ये माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं इस पर हम इसको रोकने के लिए एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है ना जी, वो ज़ाहिर है अगले 10 साल के लिए हमें प्लानिंग करनी है कि किस तरह अपने आप को इस माहौलियाती तब्दीली से बचाना है। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है कि अभी जो हमारे साथ बीत रही है, मतलब है आप जाके देखें हॉस्पिटल्स में जो सांस के मरीज़ हैं उन पर क्या गुजर रही है, ये आपको वहीं पता लगेगा, ठीक है। बज़ाहिर तो एक सेहतमंद आदमी शायद इतना महसूस ना करे, तो इससे हम बच क्या सकते हैं? शॉर्ट टर्म पॉलिसी आपके ज़हन में क्या है? सर बिल्कुल, जैसे कि भी आपने जिक्र किया कि इंटरनेशनली आजकल दुबई के अंदर इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन समिट हो रहा है COP28 और उसके अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान को बड़ा फोकस किया गया है कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा इस ईयर कैलेंडर ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्टिव कंट्री के अंदर है। पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान का 5वां नंबर है और अब जो इस तरह के हमारे पास स्टैट आ रहे हैं वो शायद उससे ऊपर कहीं ना कहीं तो हम पहले नंबर पर भी आए ना जी। डेफिनेटली। तो उसमें ये है कि अगर सर आप देखें कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से कैजुअलिटीज़ हो रही हैं तो 7 लाख जो है ना लोग जो है ना वो उनकी डेथ हो रही है, 7 मिलियन पीपल की ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अच्छा। तो इसमें सर आप
हैरान होंगे कि 90% जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ही हैं। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सर ये प्रॉब्लम जो है ना वो उनके लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फोकस किया जा रहा है कि अभी हमें जो है ना ग्रीन इकोनॉमिक्स की तरफ आना है, ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज की तरफ जाना है और हमें जो अपने कार्बन के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको मिनिमाइज करना है। लॉन्ग टर्म हो गया ना, डेफिनेटली वो उस पर बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो सकती है। शॉर्ट टर्म जो है फौरी तौर पे हमें क्या एकदम, जैसे अभी लाहौर में भी सोचा गया कि जी एयर फिल्टर लगाए जाएं। ठीक है, अच्छा वो पता नहीं एयर फिल्टर हैं क्या और वो क्या असरात मुरतब करेंगे सर। तो ये बड़े शहरों में एयर फिल्टर लगाए जाएं या क्या किया जाए। बाज़-औक़ात ऐसा होता था कि जहाँ ह्यूमिडिटी कम हो तो हम बर्तन पानी का भर के रख देते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी कोई बेहतर हो। ऐसे कुछ टोटके हैं जिससे हम छोटे छोटे टोटके हों जिससे हम सूरत-ए-हाल ठीक सर बिल्कुल। इसमें बेसिकली जिस तरह आप लाहौर की आपने बात की तो वहाँ पे तो मसनूई रेनफॉल जो है ना उस पर काफ़ी वर्क हो रहा है कि वो एक जो है ना बड़ा इमीडिएट सोर्स है। हाँ, लेकिन बड़ी कॉस्ट है उसकी। एग्जैक्टली। और सेकेंडली सर इसमें मैं समझता हूँ कि सिविक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ज़रूरत से ज़्यादा, हमें पता है कि इस तरह का एनवायरनमेंट मौजूद है, हम अपने ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल ना करें। इंडस्ट्री के अंदर सर आपने भी बात की तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें भी बड़े वर्क करने की ज़रूरत है कि हमें वहाँ पर भी जो है जो हमारी गैसेज हैं जो कि ऐसी हैं जो कि एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो रही है उसको भी हमें चेक एंड बैलेंस करना। बहुत ऐसी इंडस्ट्री मौजूद है सर हमें जो कि अभी इस पे फोकस नहीं कर रही और उनका फिलेंट अभी भी आ रहा है, तो उसको भी हमें वहाँ पर भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इसी तरह सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्लांटेशन सर। तो आप ये देखें कि सर दरख्त एक इमीडिएट हमारे पर टास्क है। जैसा कि सर हमारी यूनिवर्सिटी ने सर पिछले हफ्ते के अंदर हमने 1000 जो है ना प्लांट्स का एक मेवाकी डेवलप किया और सर एक केनाल यूनिवर्सिटी के अंदर सर। अच्छा। और इसी तरह से हमने सोसाइटी में ड्रीम गार्डन के साथ एक मेवाकी डेवलप किया है। इस तरह हम कैंटोनमेंट एरिया के अंदर हमने तो इसमें यह है कि हमारी जो जितनी भी मुल्तान की और ये साउथ पंजाब की सोसाइटीज़ हैं ये एक और एक अपनी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हमें पता है कि बड़े दरख्त जंगल तो नहीं लगाए जा सकते, कम से कम अगर हम अर्बन फॉरेस्ट के अंदर जो है मेवाकी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। आपकी तरफ से ये पेशकश है कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है अपने यहाँ को प्लांटेशन करवाना चाहते हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? सर मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल पेशकश नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि हम पीएचई और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिल के ना, जिस तरह लाहौर के अंदर एक अब आजकल एक बात हो रही है तो हमें मुल्तान में चाहिए कि हम एक कंपेन करें, प्लांटेशन ड्राइव एक हम करें कंपेन करें ताकि जो है ना डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट अदारे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर मिल के कंपेन करे कि जो है ना हमें प्लांटेशन की इसको देखते हैं दरख्त लगाने का मामला जो है। लेकिन और क्या है, एक हमने जैसे कहा कि हमें मास्क पहनना चाहिए, अगर मास्क पहनेंगे तो फौरी तौर पर जो असरात हैं उससे महफूज रहेंगे। दूसरा ये है कि घरों से कम निकला जाए, जहाँ बहुत ज़रूरी हो, आपने अपनी ड्यूटी पर जाना है उसके लिए बाहर निकलें। तीसरा ये है कि आप कोशिश करें कि पैदल चल सकते हैं, जहाँ पर पैदल जाया जा सकता है पैदल चला जाए। चौथा ये एलिमेंट है कि बाइसिकल का इस्तेमाल किया जाए, जो आपने भी इनिशिएटिव लिया, लेकिन आपको पता है साइकिल कितनी महंगी हो गई है। अच्छा, वो अब सिर्फ शोपीस के लिए नहीं ख़रीदी जा सकती, तो वो ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। और फिर एक हल ये भी है कि हम कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये तो हो गया ना कि जी हम सड़कों की पोल्यूशन को किस तरह रोक रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे इनिशिएटिव्स आपके जहन में आते हों जिनको लेके अभी जो फौरी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये जो जिस फेज़ से हम गुजर रहे हैं ये इनिशियल है, अगले 1-2 महीनों में शायद ये मज़ीद इसकी इंटेंसिफाई हो सकता है। सर बिल्कुल आपने सही कहा। अब जैसा कि हम पहले जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो कूड़ा क्रिकेट है उसको अभी भी आग लगाई जाती है। हम खास और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमारे घर के आसपास जो कूड़ा है हम बजाय उसको आग लगाने के, अब सर हमने भी कल में एक पाकिस्तान की 50 यूनिवर्सिटी से हमने एक बिज़नेस मॉडल पे एक इनोवेशन प्लान का हमारा एक हमारी AFS एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर लोगों ने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ दिए कि हमें करना क्या चाहिए। इसी हवाले से हाँ, उसमें एक कंपोनेंट ये भी था सर तो उसमें सर ये था कि हमें इको ब्रिक्स की तरफ जाना चाहिए कि हमारी जो ब्रिक्स बन रही हैं उसके अंदर ये तो 5000 साल जब तक हिस्ट्री में मिल रही है ये ब्रिक्स मौजूद हैं, इको ब्रिक्स की तरफ क्या जाएंगे, ये तो ठीक है सर। उसमें हमारा जो वेस्ट है उसको हमें बर्न नहीं करना, उसकी हमें सेग्रीगेट करके उसे हमें रिसाइकल 3R जिसे कहते हैं, रिसाइकल रीयूज, इस कॉन्सेप्ट पे हमारी सोसाइटी को मोबिलाइज करना है। जब सब लोग रिसाइकल रीयूज के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और तमाम चीज़ों में जाएंगे, चाहे वो आपका वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे आपका प्लास्टिक वेस्ट है, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चाहे वो आपका लैब के लिहाज से कोई टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो अगर हम इसमें उसको जो है अभी से स्टार्ट कर लेंगे प्लानिंग, तो
इसके असरात हमें आने वाले वक्त में जो है ना वो शॉर्ट टर्म जैसे आपने कहा है, तो इसमें एक तो ये है ना कि सर एक गवर्नमेंट क्या करने वाला काम, एक हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए अच्छे शहरी, एक पढ़े लिखे शहरी, और हम इस एनवायरनमेंट के साथ जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो इससे बड़ा अच्छा होगा। तो इसमें जो हम कर रहे हैं सर, हमने 3 से 4 डिफरेंट अवेयरनेस सेमिनार अभी हमने किए हैं सर, और अब हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ भी करने जा रहे हैं। और इसमें सर यहाँ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बैरक जो है, जो कि एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं यूएसए से, अभी पिछले दिनों सर हमने उनको वहाँ बुलाया और उन्होंने अपना एक जो है एक कंसोलिडेटेड जो है ना शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ का हमारे साथ एक शेयर किया प्रोग्राम, जिसको हम चाहते हैं कि इस मुल्तान और साउथ पंजाब के अंदर इंटेंसीफाई किया जाए। ओके, राइट। आमिर साहब, आपकी ज़हन में तो जो प्लानिंग है भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इसके असरात अभी मुरतब होने हैं, जो आगे आने वाले साल हैं उसमें जो है इसके असरात मुरतब होंगे, और पता नहीं हो सकता है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, ये जो हम स्मोक भुगत रहे हैं, हो सकता है इसकी और शक्लें आ जाएं सामने। तो जो शक्लें हैं उनसे बचने के लिए आपके ज़हन में लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, कि जो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा, उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग को जब आप बताइएगा तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हमारे रिसोर्स के अंदर रहते हुए हमने मीट कर सर। एक तो ये है कि आप अभी कह रहे थे कि कुछ शायद इससे ज़्यादा बढ़ जाए आने वाले 1-2 माह में। 1-2 माह का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हर आने वाले साल में सीवियरिटी ज़्यादा होगी इससे, जितना आप सीवियर है, और तेज़ी से बढ़ रही है सीवियरिटी। उसकी वजह यह है कि हम देखें, जब तक हम बैलेंस नहीं करते ना, जो हम गैसेस हवा में भेज रहे हैं और जो हम उनसे इन रिटर्न वापस ले रहे हैं। देखिए, मैं प्लांट्स इसलिए कहता हूँ कि प्लांट्स, आपने कार्बन डाइऑक्साइड एयर में भेजी, कार्बन मोनोऑक्साइड भेजी, प्लांट ने उसे अब्जॉर्ब किया, दोबारा कार्बन में कन्वर्ट किया और अपने ट्रंक में स्टोर कर लिया। ठीक है, ये जितना मोटा तना होगा, समझे उसने उतनी हवा से कार्बन निकाल ली है, तो अपने अंदर स्टोर की है, ग्लूकोज की फॉर्म में, सेलुलोज की फॉर्म में, या किसी न किसी फॉर्म में उसने उस कार्बन को स्टोर किया। जब हम उसे जलाते हैं तो हम वापस हवा में भेज देते हैं उसे। अब या तो हम वो बैलेंस कायम कर लें, अगर हमसे बैलेंस कायम नहीं होता तो हर आने वाला साल मुश्किल होगा, मज़ीद मुश्किल होगा और ज़्यादा मुश्किल होगा। और उसमें ये जिस तरह की स्मोक जैसी और भी कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वक्त स्मोक का जो तो आपके ज़हन में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए। जी, स्मोक का लिए हुकूमत को प्लानिंग भी कर सकती है कि जी वो शनाख्ती कार्ड ही उसे जारी किया जाए जो 10 दरख्त लगा के उनको तो बड़ा शदीद सर एक्शन है अगर हुकूमत ऐसा करती है, तो ये हर बंदे के लिए पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि वो दरख्त लगा सकते, कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके पास। वो फिर गवर्नमेंट को एक सर पूरा सेटअप देना पड़ेगा कि उसे जगह देनी पड़ेगी ट्री के लिए, एक पूरा निज़ाम होगा। वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जो आप कह रहे हैं। बहरहाल अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इस वक्त जो फौरी तौर पे है, जिन लोगों को इन्फेक्शन है लंग्स की या चेस्ट की, वो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, वो इस मामले में बिल्कुल न रुकें, बेहतियाती ना करें। ठीक है, और जो आम लोग हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त जो है वो पार्कों में, या जो वो फजूल बैठ के ज़ाया करते हैं किसी दरख्त पार्क में, तो ठीक है, अगर सब्जा है जहाँ कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर, बजाय इसके कि सड़कों पे घूमने से पार्क में बैठ जाए तो बेहतर है, कुछ बेहतर है। ठीक है, और दूसरा कोशिश करें गर्म पानी पिए, नाक को और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को नम रखें, ताकि जो डस्ट पार्टिकल और गैसेस वगैरह जो मज़ीद इन्फेक्शन पैदा कर, गर्म पानी का इस्तेमाल, हाँ जी, लंग्स में इन्फेक्शन कर सकती हैं, वो रुक जाएं। नाक के बाल ना काटें, ये भी बहुत सारी मुज़र चीज़ों को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, स्टिकी होते हैं। तो कुछ इस तरह की एहतियातें करें, और अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है चेस्ट से रिलेटेड तो उसके लिए फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इस तरह की सिचुएशन में इन्फेक्शन बढ़ती है, कम बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, तो मास्क वगैरह भी बहुत ज़रूरी है। अगर मास्क नहीं है तो कपड़ा वगैरह कुछ गीला करके कुछ तो कुछ आप पहन के बाहर निकलें। उससे ये है कि अगर मास्क आप इन गैसेस को नहीं रोक सकता ना, तो डस्ट पार्टिकल को रोक लेगा, जो इन्फेक्शन को बढ़ने में मदद करते हैं। एक है इन्फेक्शन काज करने वाली चीज़, और एक है साजगार माहौल बनाने वाली चीज़। तो कम से कम साजगार माहौल जो बना रही है वो तो रोका जा सकता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम सुबह उठते हैं तो फॉग होती है और स्मोक की कैफियत होती है, ये जो इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है, ये किस दिन के किस औकात में ज़्यादा ख़राब होता है, और रात की इसकी कैफियत क्या होती है अगर आपकी स्टडी हो? सर इसमें बेसिकली जो है ना, इसमें जो इसका जो मोस्ट अफेक्टिव टाइम होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो मेनली जो पॉपुलेशन है या जो ऑटोमोबाइल का यूज़ है दिन के वक्त स्टार्ट हो जाता है, तो इसके इफेक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली फिर जो है ना हमें सेकंड टाइम पे जाके आते हैं, रात के वक्त। और सुबह अगर है तो वो फॉग है,
और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्मॉग में बदल जाएगी। डेफिनेटली सर, इसमें स्मोक तो बेसिकली फॉग और जो है हमारे पास इसका डस्ट का जो है ना जी, वो एक मुरक्कब बन जाता है सर। तो बेसिकली सर इसमें यही है कि हमें जो केयर करनी चाहिए इसमें अपनी डेली रूटीन को इसके मुताबिक रात के औकात में भी ये फॉग की कैफियत होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है। जी डर सब ठंडी हो आती है, ठीक है, टेम्परेचर कम होते हैं तो फिर ये फॉग की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। प्रोग्राम को खत्म हो गया। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात की, आपके लिए बहुत सारे टिप्स थे। एक काम ज़रूर कीजिए, जब भी आप बाहर निकलें मास्क लगाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्हीकल्स के इस्तेमाल से बचें। दूसरा ये है कि आपके अपने बस में है, कहीं भी जहाँ भी जगह मिले दरख्त लगाएं। अगर अपने आप को बचाना है, मुल्क को बचाना है तो दरख्त लगाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम माहौलियात पर बात करेंगे। हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मसला जो है वो माहौलियाती आलूदगी बना हुआ है, और ख़ास तौर पे पंजाब में तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इशू है, और इतना बड़ा इशू है कि हम स्कूलों में, तालीमी इदारों में छुट्टियाँ कर रहे हैं, कारोबार रोक रहे हैं ताकि माहौलियात की जो तब्दीली है, जो जिस तरह असरअंदाज हो रही है, उसको किसी तरह रोका जाए, फ़िज़ाई आलूदगी को कम किया जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, हमारी ज़िंदगी का अरसा कम कर रही है, और बीमारियां फैल रही हैं, सांस की बीमारियां, इसके साथ साथ फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, गले में ख़राश, ये सारी बीमारियां फैल रही हैं, आँखों में इचेंगे। तो ये मामला है क्या? और हमें बताया जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो है वो ये ऐसी सतह पर पहुंच गया है जो ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक सतह क्या है, AQI है क्या, और ये माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये उनके असरात हैं कि हमारे यहाँ इतनी फ़ज़ाई आलूदगी हो गई है, या इसका सबब कुछ और है? जैसे हम सुनते हैं कि जी फसलों को आग लगाई जा रही है, उनकी बाक़ियात को, वो सबब है, हमारी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सबब है। लेकिन ये सारा कुछ तो पहले भी हो रहा था। ये अचानक क्या हुआ कि पिछले 5-6 सालों में स्मोग एक बड़ा फिनोमिना बन के उभरा है, और समझ नहीं आ रही कि ये आखिर हो क्या रहा है, हो क्या गया है, और इससे हम बाहर निकलेंगे कैसे। ये हमारे आज का मौजू है, और इसमें ये भी आपको टिप्स देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको वो टोटके बताएं जिससे आप इस फ़ज़ाई आलूदगी से बच सकते हैं, अपने माहौल को, इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और इसके जो असरात हैं उससे महफूज रह सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मुकर्रब अली साहब। आप जो ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान का शोबा माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेटिक चेंजेस का जो शोबा है, उसके एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद हामिद मुमताज़ कुरैशी साहब। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शोबा हार्टिकल्चर हुकूमत पंजाब के। तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी बड़ा किरदार है। ये जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं इनको ये मैनेज कर रहे होते हैं, बागात को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और ये जो पॉल्यूशन है इसके ख़ात्मे का एक बड़ा सबब, एक बड़ा रास्ता ये है कि हम जो है दरख्त लगाएं और सब्ज़ा ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और उससे जो है हमारे यहाँ जो आलूदगी है वो कम होगी और ऑक्सीजन हमें वाफर मिक़दार में फ़राहम होगी। क्या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना रोल सही तरह प्ले नहीं किया कि हम इतनी आलूदगी का शिकार हो रहे हैं? और अब इस सारी सूरत हाल के बाद जो शोबा बागात है वो क्या सोच रहा है कि हमने आलूदगी से बचने के लिए क्या इक़दाम करने हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ज़रा AQI के बारे में बताइएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, इसमें क्या क्या कुछ मापा जाता है, और इसकी जो बेयरेबल जो लेवल है वो क्या है, और फिर जो डेंजरस सतह हो जाती है जो आजकल हमारे यहाँ है वो क्या है? जी सर, बेसिकली ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जी, AQI, और डेफिनेटली ये हमारी जो एयर पोल्यूशन है उसको मापने का एक हमारे पास टूल है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट बन रही हैं, उनकी कंसंट्रेशन इसके अंदर मापी जाती है, और फिर इसके साथ जो है वो पार्टिकुलर मैटर जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो इसमें साथ जो है फ़ज़ा में, हवा में जो मौजूद है, फ़ज़ा के अंदर जो मौजूद है। तो इसकी सर जो रेशो है वो 0 से लेके हम इसको देखते हैं 400 तक, 500 तक। तो इसमें 0 से 50 हेल्दी है,
जो कि बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हम नहीं तो 300 से नीचे नहीं आ रहे, एग्जैक्टली हेल्दी कह रहे हैं। तो सर इसमें इसके डिफरेंट लेवल हैं, उनके बारे में बता रहा था आपको। डेफिनेटली इसमें हेल्दी जो है वो 50 तक है, 50 तक है, और फिर 50 से लेके 200 तक जो है ये अनहेल्दी कैटेगरी को हम इसे काउंट करते हैं कि अनहेल्दी है। अगर ये हम मतलब हर वक्त अनहेल्दी कंडीशन में तो रह रहे हैं ना, एग्जैक्टली जो हालात हैं। एग्जैक्टली और फिर अगर 200 से अबव इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस सीज़न के अंदर हमने देखा कि इवन मुल्तान और देन फिर लाहौर से क्रॉस हो गया, 350 और 400 अबव क्रॉस किया। तो इसमें बेसिकली सर इस पे ये बताइएगा कि हम इस AQI में क्या मापते हैं? कार्बन की मिकदार फ़ज़ा में वो पर्टिकुलर जो आप कह रहे हैं कि जी वो हैं, वो क्या क्या हैं सर? इसके अंदर बेसिकली जो हमारे गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन उसके बाद दूसरी डिफरेंट गैसेस हैं जो कि मेन काज हैं हमारी जो है ना एयर पोल्यूशन का, उनको हम, और इसके साथ में जो है फ़ज़ा के अंदर जो ये जो इसमें पार्टिकुलर मैटर है उसको भी जो है ना काउंट किया जाता है। अच्छा, तो ये इसके लिए मशीनें हैं जो बता देती हैं, आप उसको लेके जाएं हवा में, आपको वो फौरी बता देंगी। और वो जो मशीन है वो कॉमन है या महंगी है, आम लोगों के पास नहीं है, क्या सोचते हैं? जी सर, ये बेसिकली इस सिस्टम के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए जो मशीन है, जो सिस्टम है, वो उसकी जो कीमत थी वो जैसे आपने से पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ कि $20,000 $US में एक यूनिट जो है उसका परचेज हुआ। तो अब उसकी कीमत जिस यूनिवर्सिटी के पास है? नहीं सर, यूनिवर्सिटी अब इसको मैनेज, हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं लाहौर में 2 एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के साथ और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ। यहाँ किसी के पास है? सही है, नहीं अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं, मुल्तान में नहीं है सर। तो लाहौर के अंदर ये अवेलेबल है और देन बिग सिटीज़ में। हार्टिकल्चर वालों के पास तो ज़रूर होनी चाहिए, बाकी खर्चे छोड़ के इधर जो है कोई बोर्ड शोर्ड जो है वो इजाफी लगवा ले, लेकिन ये मशीन तो मंगवाएं। ऐसे असल में कि तकरीबन वीकली जो है वो रिपोर्ट पब्लिश होती रहती है। अगर ना हो तो फिर डेफिनेटली अरेंज किया जाए, क्योंकि वीकली रिपोर्ट आ रही होती है तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि कभी ली जाए, लेकिन बहरहाल होनी चाहिए। मतलब जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब डॉक्टर साहब ये जो हमारे पास AQI आ रहा है ये तो फिर कोई ज़्यादा अथेंटिक भी नहीं ना हुआ ना कि जी अगर मशीन यहाँ नहीं है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम सैटेलाइट से जो व्यू ले रहे होते हैं उससे अंदाज़ा कर रहे होंगे। हाँ जी, बेसिकली सर इसमें जो है ना उसके सेंसर्स अवेलेबल है, पूरा सिस्टम है, तो फिगर्स तो आ रही हैं। फिगर्स में हम ये नहीं कह सकते ये फिगर प्रिसाइज नहीं है, फिगर प्रिसाइज है, बट ये है कि जिस तरह अब हम मुल्तान भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 सालों से स्मोक की वजह से मुल्तान भी काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है। बल्कि वो जो AQI अगर हम इंटरनेशनल को वेबसाइट्स को दे रहे हैं वो तो हमें दे रही हैं, पता नहीं कैसे दे रही हैं फिर, तो वो तो समटाइम लाहौर से भी ज़्यादा होता है मुल्तान में। डेफिनेटली ये है कि ये इसमें जिस हम बात करें कि FAO की सर एक रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने देखा है कि जी सबसे ज़्यादा जो ये AQI के अंदर जो इंक्रीज़ का बायस बन रहे हैं वो हमारा जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी व्हीकल्स हैं सड़कों पे, जो हमारी ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि पॉपुलेशन बर्स्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा। इस पे बात करते हैं, वही कह रहे हैं कि हमारे जो लाइफ स्टॉक हैं वो भी शायद सबब बन रहे हैं इसमें पॉल्यूशन। डेफिनेटली हमारे सर जो लाइफ स्टॉक के फार्मर्स हैं वहाँ पे जो फार्म यार्ड मैन्योर, जानवरों का जो फजला आता है, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे फार्मर उसको सही तरह ट्रीट नहीं करते। जैसा कि हम सर यूनिवर्सिटी में इस चीज़ की जो है ना वो कंपेन भी करते हैं, फार्मर को गाइड भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं कि जी इसको बेस्ट जो है इसको हम यूज़ करें। आपसे तवक्को है, आपसे मुराद आपकी यूनिवर्सिटी से, कि वहाँ जो है बाकी इनिशिएटिव्स की तरह ये इनिशिएटिव लेके भी AQI की मशीन मंगवाई जाएगी, उससे यहाँ सारे ये पूरे साउथ पंजाब में कहीं नहीं? हाँ नहीं सर, साउथ पंजाब में नहीं। ये बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि कम से कम हम एग्जैक्ट हमें AQI मालूम हो जाएगा। कुरैश साहब ये बताइएगा कि महकमा जो बागात है, हार्टिकल्चर है, उसको अदराक है, एहसास है कि सूरत हाल ख़राब हो गई है और हमारी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है? सर असल में देखें, ये जो स्मोक का मसला पिछले 2-3 साल से बड़ा सीवियर हो गया, ये यूँ समझें कि जैसे कोई किसी के घर आता है तो एक बेल देता है अलार्म, तो हमें ये अलार्म कर रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ कुछ चेंज हो रहा है। और ये चेंज नहीं है जो स्मोक हमें नजर आ रहा है, चेंज अभी आना है। ये तो आप अलार्म है, खबरदार किया जा रहा है कि आप मोहतात हो जाएं। असल में जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से ये चेंज हुआ है। अब हमें वो अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोलैबोरेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल्स का सर ने कहा फैक्टर्स तो काफ़ी सारे। हाँ जी,
तो जो लेकिन इसको जो ठीक करने का जो गुर है, मंबा है, वो भी आपके पास है। सर देखें आप जिस तरह सर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट है ही इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और डीजी साहब इस मामले में बड़ा सवियरली देख रहे हैं कि आप जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है पीएचए करे। हमने अभी भी शुजाबाद रोड पे, शुजाबाद से लेकर नांगशाह तक हमने प्लांटेशन किया सेंटर मीडियन में, और नेक्स्ट जी साहब कह रहे हैं कि इसके अलावा भी रोड्स देखें, जहाँ जहाँ हम प्लांटेशन कर सकते हैं हम प्लांटेशन करें, कहीं अर्बन फॉरेस्टेशन की तरफ जा सकते हैं वो करें। मेवाकी हमने लगाए पिछले दिनों 7-8 जगहों पे, तो जहाँ जहाँ हम शहर में कर सकते हैं प्लांटेशन हम कर रहे हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई है कॉलोनीज बनने की वजह से, ऑटोमोबाइल डिफॉरेस्टेशन की तो हमें सब ये सूरत हाल है कि हम बचपन में पढ़ते थे किताबों में कि जी किसी भी अच्छी जो है हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि 25% रकबे पर जंगलात होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 3% रकबे पर जंगलात हैं। सर वो 3% भी जो है घटते घटते मेरे ख्याल 1.5-2% पर आ गए होंगे। तो सर वैसे भी प्लांट्स के बारे में कहा जाता है कि दीज आर एटमॉस्फेरिक बफर। जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं वो समझते होंगे बफर ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें एसिड या बेस डालें तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर हमारे पास प्लांट्स होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट जो ये चेंज हो रही है, जैसा स्मोक आ गया, नहीं होगा। अब क्योंकि हमने प्लांट्स रिमूव किए, एक तो प्लांट्स रिमूव करना एक सेंस में हमने एटमॉस्फेयर पे बड़ा इफेक्ट डाला, फिर हमने उन प्लांट्स को जलाया भी सही। देखिए हम रिमूव कर रहे हैं तो उनके टिम्बर से कुछ ना कुछ फायदा उठा रहे हैं, काम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये आप ये समझते हैं कि जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो अकेला कम्बैट नहीं कर सकता इस सारी सूरत हाल से, लोगों को जो है खुद सामने आना पड़ेगा, अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा? मुमकिन नहीं है। आप देखें कि हार्टिकल्चर के पास शहर में कितनी लैंड है, हम अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो रोड पे सेंटर मीडियन होगा, साइड्स ऑफ रोड होंगी या चंद एक पार्क होंगे, तो हम अगर वो सारे के सारे दरख्तों से भर दें, जो कि हम भर भी रहे हैं, तो वो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें तो इसके लिए कोई फार्मूला आप बनाए ना, महकमा हार्टिकल्चर इसके लिए कोई फार्मूला बनाए कि कोलैबोरेशन हो प्राइवेट जो निजी शोबे से भी और लोगों से, आम लोगों से भी, कि मतलब है मैं चाहता हूँ कि चलें ठीक है यार मेरी जगह है, मैं महकमा हार्टिकल्चर को फ़ोन करूँ कि आ जाएं जी। सर इसके लिए डी साहब ने बड़ी कोशिश की थी और कमिश्नर साहब से बात की थी, फिर हमने जितने पेट्रोल पंप्स थे उनको कहा था कि आप उनको एनओसी की रिन्यूअल जब भी दें वो पीएचए को इन रिटर्न कोई 200 के करीब प्लांट्स दें जो हम शहर के मुख्तलिफ जगहों पे प्लांट्स कर सकें। वो हमने किया, वो चल भी रहा है एक। तो इस तरह के हमें जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आपने जो कहा है ना कि जी ये तो अभी अलार्म है, उससे तो आपने डरा दिया हमें। नहीं, मैं आपको ये खौफनाक सूरत हाल है ना, तो अगर इतनी खौफनाकी है तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए उसी सतह की तैयारी करनी पड़ेगी। और ये किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं, ये नहीं है कि ये जो पोल्यूशन है ये गरीब आदमी को मुतासर करेगी, अमीर को मुतासर नहीं करेगी, या अमीर को मुतासर करेगी, इससे तो सारे मुतासर हो चुके हैं। हाँ। देखिए लंग्स कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, स्किन कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। इस पे बात करते हैं कि क्या क्या असरात हो रहे हैं। मैं एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बड़े अहम मौजूद बात कर रहे हैं, आपके लिए भी इसमें बड़ी आगाही है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेना ज़रूरी है, उसके बाद मिलते हैं।